बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये एक रिवीजन दी जा रही है लाइन की, जो हम डिफरेंट इक्वेशंस की बात कर रहे थे कि 6 कैटेगरीज हैं, लेकिन हमने यूज़ सिर्फ एक ही करनी है जो फाइनल फॉर्मेट है बोर्ड के पेपर्स के लिए या आपने वर्किंग करने के लिए। जो रिमेनिंग है वो सारी डिस्कशन में आई कि ये होती हैं। अब उनका ज़रा नॉमेनक्लेचर नोट करना है, नाम आपको कैसे याद होंगे। हाँ जी, नेम्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। जो आपका ये y है और x है, ये जिस वक्त दो वेरिएबल्स मौजूद हों किसी भी इक्वेशन में, उन दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, इसलिए ये वर्किंग लाइन की होती जा रही है। तो जब दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल मौजूद हो, से इस तरह का आ रहा हो 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, ग्राफ इसका भी लाइन होगा। इसी तरह 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, ग्राफ इसका भी लाइन होगा। अब ये एक एक वेरिएबल है, इनके ग्राफ होंगे या पैरेलल टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। जो इन दो लाइनों की बात हो रही है जिसमें एक एक वेरिएबल होगा, यानी कि या ये लाइन इस तरह की होगी या ये लाइन इस तरह की होगी, इन दोनों में से कोई एक होगी। ये फर्दर जब हम इन लाइन को डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, तो उस वक्त इनकी डिटेल क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि कब इस तरह की होगी और कब इस तरह की होगी। लेकिन माइंड में आप ये रखें, जब एक वेरिएबल होगा तो लाइन या x एक्सिस के पैरेलल होगी या लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। और अगर दोनों वेरिएबल इकट्ठे मौजूद हों, जिस तरह से ये है x, y और 39 टाइप, जब दोनों वेरिएबल मौजूद हों तो फिर लाइन ना x एक्सिस के पैरेलल होगी ना y एक्सिस के पैरेलल होगी, बल्कि इस तरह की इंक्लाइंड होगी, यानी कि टेढ़ी इधर को खींची जाए उधर को खींची जाए, किधर किसी भी तरफ को खींची जाए, इन एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, टेढ़ी लाइन होगी। तो ये एक जनरल सा कंसेप्ट है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरिएबल्स ने बनाई, इनका ग्राफ लाइन बना। तो अब इस x y ने तो होना ही होना है, सिंगल हो या डबल हो। इनके अलावा जो कुछ बाकी बचता है उस वजह से उस लाइन का नाम बनता है। नोट दिस स्टेप, y और x छोड़ दें क्योंकि इन्होंने तो होना ही होना है, अंडरस्टूड है, ये ट्रिवियल केस है। m और c, m स्लोप को कहते हैं, c एक इंटरसेप्ट को कहते हैं जो y इंटरसेप्ट का नाम है। इधर आप ये नाम दे लें कि इट इज वन इंटरसेप्ट। सो स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म का नाम क्या हुआ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप m है, y इंटरसेप्ट c है। आगे बढ़े, इस y और x को छोड़ दें, ये जिन पर गुड लगाया, क्योंकि ये होने ही होने हैं लाइन की वजह से, जो मैंने स्टार्ट में बता दिए। बाकी क्या बचा? एक m बचा जिसको स्लोप कहते हैं, एक x1 y1 बचा जो एक अदर पॉइंट है। तो क्या रिमेनिंग हुआ? स्लोप और एक पॉइंट, ये स्लोप और ये एक पॉइंट। तो फिर नाम क्या होगा? पॉइंट स्लोप या स्लोप पॉइंट, जो भी नाम लेना चाहें। जो बाकी बचती हैं x y छोड़ के चीजें, उस वजह से नाम बनता है उसका। ये याद करने के लिए आपको हिंट्स मिल रहे हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म या स्लोप पॉइंट फॉर्म। तीसरे पे आ जाइए। हाँ जी, इस x को छोड़ दें, इस y को छोड़ दें। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों छोड़ दें। बाकी क्या बचा? ये a और ये b, ये क्या चीजें हैं? ये एक इंटरसेप्ट है x वाला, ये b है y इंटरसेप्ट। तो दो इंटरसेप्ट ही अननोन हुए यहाँ पर, फिर इसका नाम क्या होना चाहिए? टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इसका नाम हो गया। आगे बढ़े, यहाँ p परपेंडिकुलर और अल्फा इस परपेंडिकुलर की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी कि इस जगह इंफॉर्मेशन परपेंडिकुलर की है, इक्वेशन उस लाइन की बनती है, इसलिए उस लाइन का नाम क्या हो गया? परपेंडिकुलर फॉर्म। हाँ जी, यहाँ आके इस x और y को छोड़ दें। देख रहे इधर भी x और y को छोड़ के बाकी अल्फा था और p था, उन्हीं दोनों की इंफॉर्मेशन है परपेंडिकुलर फॉर्म है।
x और y छोड़ के बाकी क्या बचा, x1 y1 x2 y2। वो दो अलग अलग पॉइंट हैं, एक पॉइंट और एक पॉइंट। सो इसलिए इस मेथड को, इस फार्मूले को बोलते हैं टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म हमने किसी जगह यूज नहीं किया, अगर कोई यूज करना चाहता है तो मैं हिंट दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 उसका डी पार्ट एक्सरसाइज 4.3 हम रूटीन में इस फार्मूला को यूज करके हल कर चुके हैं। वहां जो दो पॉइंट है उन दोनों पॉइंट को x1 y1, एक को यहां यूज करें एक को यहां यूज करें, x y इक्वल टू 0 इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो वहां पर वही आंसर आ जाएगा। हमने वहां दो तरीके से वो हल किया था, अलग अलग पॉइंट यूज करके। तो आप इसको यूज करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको फिर इस फार्मूला का पता चल जाएगा कि ये टू पॉइंट फार्मूला का यूटिलाइजेशन कैसे आती है। उसके बाद लास्ट पे आती है एक सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक में एक सिमेट्री होती है स्टेटमेंट की, तो ये यूं बनती है m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये हम पहले नंबर पे डील कर चुके थे। इंक्लिनेशन के साथ टेन लगाएं तो स्लोप बनती है। टेन थीटा को लिखा साइन ओवर कॉस। इधर स्लोप कैसे आती है, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, डिफरेंस ऑफ y ओवर डिफरेंस ऑफ x। अब यहां क्या किया, इस साइन को इधर शिफ्ट कर दिया है और ये एक ग्रुप इधर शिफ्ट कर दिया, तो उसके बाद ये आपकी सिमेट्रिक फॉर्म बन गई। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू सम एनी नंबर लिख दिया है, आर के जो भी लिखना चाहते हैं आप। ये 1 1 तो ठीक आ रहे हैं, ये जो 2 2 था उसकी जगह ये एक जनरल नाम आना होता है x और y का, इसलिए वो हैं दो पॉइंट ही। तो दोनों पॉइंट्स में से एक पॉइंट को तो x1 y1 कह लें और एक पॉइंट को वो जनरल कह लें, जिससे हमें पता चलेगा ये लाइन की इक्वेशन बनती है। तो ये आपके पास सिंपल सा नॉमेनक्लेचर था जो बात आ रही है। एमसीक्यू पूछे जाएंगे ना कि इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना दें, इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दें, तो हमें कैसे पता चलेगा हम क्या करना चाहते हैं। सो ये इस हवाले से आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई कि आपने इसको नामों को कैसे याद रखना है। हाँ जी, लेक्चर में अब से वो क्वेश्चन भी सामने शो कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल जो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, जो जरूरत है कि कैसे चलेगा काम। ये एग्जाम्पल 9 पेज 202 पर ये इस तरह के एक क्वेश्चन देके आपसे क्या पूछा जा सकता है। ये देखिए मैं अब उन सारी चीजों की डिस्कशन कर रहा हूं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी इनमें से कोई भी फॉर्म बना दें जो नॉमेनक्लेचर अभी याद किया। ऐसा नहीं, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट शेप्स कैसे बननी है, क्या बनना है, वो मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि इन सब का काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये देखिए हमें कहा गया इसकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बना दें, यानी कि ये पहले वाली स्लोप इंटरसेप्ट, वो याद रखने का रास्ता मैं पहले बता चुका हूं। तो क्या किया जाएगा, y को एक तरफ कर देना है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। ये ले, ये x को और 39 को उधर शिफ्ट किया, ये आ गए -12, ये वाला हिस्सा डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो ये माइनस इससे कट गया, ये इससे कट गया और अल्टीमेटली ये 13/12 भी सिंप्लीफाई होके ये बन गया। यहाँ पर आपको ये मिल गई स्लोप, ये जो x के साथ जो x का मल्टीपल है ये वाला, और ये मिल गया y इंटरसेप्ट, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई। यानी कि अब मैं इसको सिर्फ शो करने के लिए दिखा रहा था कि ये काम किया। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म पहले डिस्कस हो चुका है, ये नॉर्मल फॉर्म पहले डिस्कस हो चुका है, और ये डिस्कस नहीं हुआ सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म में आपने यहां से काम चलाना है। ये वाली जो पहला नंबर है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहां बना के दिखा दी, यहां सिर्फ लिख ली। इस जगह से m की कीमत मिल गई और c की कीमत मिल गई। तो ये देखें, पहले इस c से ही बात कर रहे हैं। c की कीमत ये है, c असल में क्या है, y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट जब हम बात करते हैं, ये y की वो कीमत होती है लाइन में जब x को 0 लगाया जाए। तो अंडरस्टूड है, ये x0 कहां से आ गया, यानी कि वो बताने की जरूरत नहीं है, y ये x0 क्योंकि ये y इंटरसेप्ट बना। और फिर पॉइंट कैसे बना, एक्स वाई जैसे बनाया जाता है, पहले x फिर y, ये x1 y1 का मसला हल हो गया।
x1 y1 का। अब थीटा हल करना है तो ये देखिए m इज इक्वल टू टेन थीटा, वो m से ले रहे, टेन थीटा इक्वल टू ये m की कीमत 5/12 लिखी। ये एक ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हाइपोटेन्यूज आपने पाइथागोरस लगा के हल कर लेना है। उसके बाद साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ये दोनों कीमतें उठा के ये देखिए y माइनस y1 ओवर साइन थीटा, x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इक्वल टू r, ये यहाँ कीमतें पुट कर दी हैं इस फार्मूला में। तो ये आपकी बन गई है सिमेट्रिक फॉर्म। तो ये जितना कुछ भी है ऐसे एक लाइन दे के आपसे एमसीक्यू कि इसका x इंटरसेप्ट बता दें, इसका y इंटरसेप्ट बता दें, इसकी स्लोप बता दें, ठीक है। ऐसे जो जो कुछ भी cos थीटा की कीमत बता दें, sin थीटा की कीमत बता दें, p की कीमत बता दें, लाइक दिस। तो ये सारा कुछ एक दफा ओवरहाल करना जरूरी था, जो भी यानी कि हम अब तक पढ़ चुके। इसलिए इस लेक्चर को मैंने नाम दिया है रिवीजन लेक्चर 5R, यानी कि जो लेक्चर नंबर 5 के डिफरेंट पार्ट्स थे A B C एटसेट्रा, उन सब को इकट्ठा करके ये इसका एक कंबाइंड सा कम्युलेटिव लेक्चर हो गया, जो आपको फाइनली इन चीज़ों की तरफ लेके आ रहा है कि हमें ये सारा कंसेप्चुअली सही समझ आ जाए कि हम करना क्या चाहते हैं, पूछा हमसे क्या जा रहा है। सो दैट्स ऑल, यहाँ तक का काम चला। नेक्स्ट हाजिर होते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।